आज था WWE डे 1 मंडे नाइट रो का एपिसोड जो कि फाइनली एंड हो चुका है और ये WWE वालों का साल 2024 का पहला मंडे नाइट रो का एपिसोड था जिसको WWE वाले डे 1 कहकर भी काफी ज्यादा हाइप कर रहे थे। और शो पर हो चुका है दो फॉर्मर WWE वर्ल्ड चैंपियन का रिटर्न, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में और बात करेंगे ओवरऑल मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले नाया जैक्स और बेकी लिंच के सिंगल मैच के साथ। बात करें इस मैच के बारे में तो दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। बेकी लिंच की पूरी तैयारियां थी कि वो आज धजिया उड़ा देगी नाया की, लेकिन उल्टा नाया नहीं धजिया उड़ा दी बेकी लिंच की, क्योंकि इस मैच का जो रिजल्ट था ना वो काफी ज्यादा शॉकिंग लगा मुझे भी और आपको भी लग सकता है, क्योंकि इस मैच में जो विक्ट्री है वो नाया की हो जाती है जब नाया अपना फिनिशर लगा देती है बेकी लिंच के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती है नाया जैक्स और हार हो जाती है बेकी लिंच की। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स जो कि बात करते हैं शिनजुकी नाकामुरा के बारे में कि कैसे शिनजुकी नाकामुरा के साथ मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस है जिसको मुझे आज रात इसी वक्त खत्म करना है। और कोडी कॉल आउट करते हुए दिखाई देते हैं नाकामुरा को। नाकामुरा तो नहीं आते हैं, टाइटल स्क्रीन पर आ जाते हैं हर बार की तरह, जो उनका भूत प्रेत वाला स्टाइल है ना वैसे वो आ जाते हैं टाइटल स्क्रीन पर, जहां पर वो सिंपली यही कहते हैं कि नेक्स्ट वीक मैं तुझे देख लूंगा और कोडी रोड्स के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई देते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। और नेक्स्ट वीक हमें देखने को मिलेगा कोडी रोड्स और नाकामुरा के बीच एक बार फिर से मैच। इसके बाद हमें जे उसो कोफी किंगस्टन वर्सेस जीवानो विंसी और लुडविग काइसर के बीच एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है और मैच के दौरान ही जीवानो विंसी चोटिल हो जाते हैं, जिसके चलते इस मैच में जो विक्ट्री होती है वो हो जाती है जे उसो और कोफी किंगस्टन की। इसके बाद हमें देखने को मिलता है मिस टीवी का सेगमेंट जहां पर स्पेशल गेस्ट होने वाली थी पूरी की पूरी जजमेंट डे की टीम, लेकिन पूरी की पूरी जजमेंट डे की टीम वहां पर नहीं आती है क्योंकि R-Truth बाहर निकल कर आते हैं, जहां पर वो ये बात करते हैं कि मैं जजमेंट डे का एक नया मेंबर हूं और जजमेंट डे की टीम की तरफ से बात करने आया हूं। जिसके बाद मिज और R-Truth के बीच बात होती है, लेकिन उनको इंटरप्ट करने के लिए आ जाते हैं जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टीरियो। जिसके बाद जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टीरियो दोनों ही मिलकर रोस्ट करते हुए दिखाई देते हैं मिज और R-Truth का। जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं मिज और R-Truth को और जिसके बाद हमें मिज और R-Truth वर्सेस जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है जहां पर विक्ट्री हो जाती है मिज और R-Truth की। जिसके बाद मिज और R-Truth दोनों ही अपनी टैग टीम विक्ट्री को सेलिब्रेट भी करते हुए दिखाई देते हैं रिंग के बीचों बीच। लेकिन इसके बाद रिया रिप्ली वर्सेस ईवा नाइल के बीच हमें मैच देखने को मिलता है WWE वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जहां पर रिया रिप्ली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी इस मैच में। बात करें इस मैच के बारे में तो एबी नाइल की तरफ से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है, काफी हद तक उन्होंने डोमिनेट भी किया इस मैच में रिया रिप्ली को। लेकिन हम सबको पता था कि इस मैच का क्या रिजल्ट होने वाला है और वही होता है जब इन द एंड रिया रिप्ली अपना फिनिशर लगा देती है रिप टैल और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती है रिया रिप्ली और हार हो जाती है एबी नाइल की। और रिया रिप्ली स्टिल अभी भी है WWE वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियन। इसके अलावा WWE वाले पूरे शो पर ये भी काफी ज्यादा हाइप कर रहे थे कि आज एक फॉर्मर WWE चैंपियन वापस आने वाला है और वो फॉर्मर WWE चैंपियन कोई और नहीं बल्कि जिंदर महल थे। जी बिल्कुल से सुना, जिंदर महल का रिटर्न हो चुका है आज वो WWE मंडे नाइट रो के एपिसोड पर। जिसके बाद क्राउड काफी ज्यादा बू करता हुआ दिखाई देता है जिंदर महल को, लेकिन जिंदर महल उल्टा ही काफी ज्यादा रोस्ट और काफी ज्यादा बेइज्जती कर डालते हैं WWE फैंस की। और इसके अलावा पूरे के पूरे USA की भी वो बेइज्जती करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जिसके बाद उनको जवाब देने के लिए बाहर निकल कर आते हैं हमारे द पीपल चैप द बर्मा बुल द रॉक। जी बिल्कुल सही सुना, द रॉक का रिटर्न हो चुका है आज वो WWE मंडे नाइट रो के एपिसोड पर। जिसके बाद पूरा का पूरा WWE का क्राउड, पूरा का पूरा ऑडियंस, पूरी की पूरी जनता पूरी तरह से फट जाती है द रॉक को देखकर। जिसके बाद द रॉक रिंग में आते हैं, जिसके बाद द रॉक कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देते हैं जिंदर महल को, लेकिन जिंदर महल भी काफी ज्यादा चौड़ में दिखाई देते हैं। लेकिन द रॉक ये कहते हैं कि तूने काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी है इस WWE क्राउड को रोस्ट करके। जिसके बाद द रॉक पूरी तरह से बेइज्जती करते हुए दिखाई देते हैं जिंदर महल की WWE क्राउड के साथ मिलकर और पूरी तरह से बेइज्जती कर डालते हैं जिंदर महल की। और जिंदर महल से ये बेइज्जती सहन नहीं होती है और वो अटैक कर देते हैं द रॉक के ऊपर। जिसके बाद द रॉक फाइट बैक करते हैं और वो अपना जो फिनिशर होता है ना स्पाइन बस्टर वो लगा देते हैं जिंदर महल के ऊपर। जिसके बाद हमें द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइड मूव देखने को मिलता है द रॉक की तरफ से, द पीपल एल्बो जिंदर महल के ऊपर और वो ये मूव लगाते हैं। जिसके बाद पूरा का पूरा क्राउड काफी ज्यादा खुश हो जाता है इस मूव को देखने के बाद और जिंदर महल को वहां से भगा देते हैं द रॉक। जिसके बाद द रॉक एक बार फिर से माइक पे आते हैं और जहां पर वो ये कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे खाना खाना चाहिए या फिर मुझे बैठना चाहिए हेड ऑफ द टेबल के ऊपर। जी
जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। द रॉक ने फाइनली टीज कर डाला है हमारे ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को। आज वो WWE मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर हेड ऑफ द टेबल कौन है WWE में? ऑब्वियसली हमारे रोमन रेंस ही। तो ऐसा करके द रॉक ने फाइनली टीज कर डाला है कि वो मैच रसल कर सकते हैं रोमन रेंस के साथ, जिसके बाद पूरा का पूरा क्राउड काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और ऐसा कहकर द रॉक अपने प्रोमो को कट करते हुए दिखाई देते हैं और रिंग को रिव करते हुए दिखाई देते हैं। और फाइनली आज वो WWE मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर यह बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि WWE वाले एक्चुअली में करवाने वाले रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के बीच मैच अब ये रेसलमेनिया में होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आने वाले समय में डेफिनेटली पता चल जाएगा। लेकिन आज वो WWE मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है द रॉक का। लेकिन इसके बाद में ज़ोई स्टार्क, शेना बेजलर वर्सेस टीगर नोगो और नटालिया के बीच भी एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है। ज्यादा लंबा यह मैच चला नहीं और इस मैच में जो विक्ट्री होती है वो हो जाती है ज़ोई स्टार्क और शेना बेजलर की। लेकिन बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, तो यहाँ पर हमें मैच देखने को मिलता है सेथ रोलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच फॉर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पर सेथ रोलिंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट मैकिंटायर। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से। क्लेम और पेडिग्री, सुपर किक, स्टॉप, हाई फ्लाइंग मूव, सब एक्शन हमें देखने को मिलता है इस मैच में। लेकिन मैच के दौरान डेमिन प्रिस्ट भी आ जाते हैं जो कि अपना AMI TV 2023 का कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने के लिए आते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर नहीं होने देते हैं उसको, क्योंकि क्लेम और लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर डेमिन प्रिस्ट के ऊपर। जिसके बाद रिंग में जाते हैं, एक और क्लेम और लगा देते हैं सेथ रोलिंस के ऊपर। ऑलमोस्ट उन्होंने पिन भी कर दिया था, लेकिन रिंग के ऊपर पैर रख देते हैं सेथ रोलिंस, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर का जो पिन होता है वो माना नहीं जाता। जिसके बाद मैकिंटायर पूरी तरह से पगला जाते हैं और इसका ही फायदा उठाते हैं सेथ रोलिंस और वो अपना प्रेशर स्टॉप लगा देते हैं मैकिंटायर के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं सेथ फ्रीकिंग रोलिंस और अपनी चैंपियनशिप को भी सक्सेसफुल वे में डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं सेथ रोलिंस। और सेथ रोलिंस अभी भी हैं स्टिल WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और एक बार फिर से हार हो चुकी है मैकिंटायर की, जिसके बाद मैकिंटायर काफी ज्यादा सैड भी दिखाई देते हैं। और इस तरह से एंड हो जाता है आज वो WWE डे 1 मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार रहा। पूरी तरह से प्रीमियर लाइव इवेंट वाली फीलिंग आई और शो पर हो चुका है रिटर्न द रॉक का। और द रॉक ने भी टीज कर डाला है फाइनली ऑन टेलीविजन की वो फेस कर सकते हैं रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में। तो खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।